सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, जब हम इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उतार चढ़ाव आएंगे और जिसके अंदर हम इस संसार में रह कर के एक ऐसे समाज के हिस्से बन गए हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, और उनके बीच में हम देखते हैं कि लोग लुढ़कते फुड़कते हैं, गिर जाते हैं। और इसमें यदि हमारे विरोधी हैं तो हमारे तो तबीयत खुश हो जाती कि वाह, फलाने आदमी के साथ आज ये हुआ, कल उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। ये एक हमारी आदत सी बन गई है। लेकिन जो नीति वचन में सुलेमान बादशाह क्या लिखता है, वो हमारे लिए समझने की एक बहुत प्रमुख चीज़ है। वो ये कहता है कि जब तेरा विरोधी गिरे या उस पर मुसीबत आए तो कभी खुश मत होना। ऐसा न हो कि परमेश्वर की नज़र पड़ जाए, वो उसका तो दुख हटा ले लेकिन तेरे पे कहीं आपत्ति ना आ जाए। ये सावधानी मुझे और आपको बरतनी है एक ऐसे धार्मिक होने के नाते, क्योंकि हम तो कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम प्रभु यीशु के चेले हैं, हम उसकी तरह अपना जीवन जीते हैं और बड़े बड़े हम दावे करते हैं। और हमारे लिए तो ख़ास तौर पर ये एक बड़ी भारी सीख है कि मैं और आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपना लें कि प्रभु क्या कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा, जो सुलेमान बादशाह के द्वारा कह रहे हैं नीति वचन में, कि तुम अपने काम से मतलब रखो। ये तुम्हारा काम नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ। हो सकता है आज मेरे विरोधी के साथ हुआ, कल मेरी बारी है। और वचन में प्रभु ने और आगे स्पष्ट रूप से कहा है, दूसरों को न्याय मत करो। तू क्यों कहता है कि मैं तेरी आंख का तिनका निकालूं जब तेरी अपनी आंख में एक बड़ा लट्ठा है। जिस नाप से तुम नापोगे वही नाप तुम पर लागू होगा। ये जो हमारे मसीह होने के नाते जब हम उसकी एक नेम प्लेट लेकर के इस संसार में घूमते हैं कि हम मसीह के चेले हैं, हम तो बड़े धार्मिक हैं, और जब किसी के साथ कुछ होता है बड़ा आनंद आता है कि ऊपर से तो दिखाए लेकिन में कहते हैं हाँ उस दिन कर रहा था ना मेरे साथ कुछ, आज परमेश्वर ने इसको सबक सिखाया, बड़ा आ गया। इस बातों से क्या है, परमेश्वर की आत्मा दुखती है और हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उसका तो दुख उठाकर मेरे सिर पे ना डाल दे। इसलिए सावधान रहिए, अपना कार्य से मतलब रखिए, प्रभु की आराधना ज़बान से ही नहीं ज़िंदगी के द्वारा करते रहिए। मेरे और आपको क्या चुनौती या क्या परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, वो ये है कि हमको एक ऐसी संस्कृति फैलानी है, एक ऐसी जीवन का नींव रखनी है जहाँ पर शांतिपूर्वक लोग रहें, कि ये जो घृणा, ये नफ़रत की भावनाएं ख़त्म हो जाएं। और ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हुई है। क्योंकि अगर हम उसको नज़रअंदाज करके अपने आनंदित होते हैं दूसरों के गिरने पर, तो याद रखिए कि अगला चांस हो सकता है आपका या मेरा होगा। तो इस संसार में इस जीवन को बड़ी सीरियसली जिएं और ज़िम्मेदारी के साथ जिएं, और हम देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष हम पर ऐसे बरसेगी कि हम उसकी आत्मा को खुश कर देंगे, और जब उसकी आत्मा खुश होती है हमें कभी कमी नहीं होती। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। Hi friends, wish you all a good day and God's many blessings as we continue this journey of life with all the ups and downs and the lessons that the scriptures give us. Today I would like to focus on the book of Proverbs and chapter 24 verses 17 and 18, where the author King Solomon gives us a piece of advice. And he says, do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles. Lest the Lord see it, and it displeases him, and he turn away his wrath from him.
Now, there's a deep lesson for all of us who continue this journey of life, who live in a secular society like ours, and with people taking their own due as far as suffering is concerned, as far as joy and happiness is concerned. Each one is getting his or her own share, and this generates some kind of a feeling within us when others suffer. Well, look how religious and good I am in the eyes of God, because not me, they are suffering. And this, according to King Solomon, is something that God doesn't like. He wants us, if I may put it more plainly, to mind our own business and not interfere with what God is doing to someone. Maybe He is trying to discipline somebody, and maybe the next chance is ours. So let's not ever get into this business of comparison in this competitive world. Look, I am holy, you aren't. Or, as the saying goes, I am holier than you. All these things are also reflected in the Word of God. Do not judge others, for God will judge you, and He will apply the same measure as you apply to others. Despite these warnings, we continue to rejoice when our enemies stumble, when our opponents meet disaster. We say, look, my prayer has been answered. I'm God's favorites. That's why God worked against that individual. Well, this is something very, very strange for God. On the other hand, we have been found guilty of rejoicing at somebody's fall. And that is where the proverb writers is giving us a clue as to how God expects us to behave as His disciples and those who put His nameplate on themselves. Well, our challenge is given by God is to promote a culture, to dissolve hatred from this world, to love one another as Christ has loved us. And if we do so, we are creating a culture of peaceful coexistence which the Lord will love. As far as stumbling of people is concerned, maybe today it's somebody's chance, next is mine. So therefore, let's never ever get into this cheap business. Let's keep up the standards of the kingdom of God, because we claim to be its citizens. God bless us. Amen.